व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट लेक। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे माइंड ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो आप देखकर शॉक हो जाओगे। रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है बेडर-मेनू फिनोमेना, यानी यह एक तरह का फ्रीक्वेंसी इल्यूजन होता है। कभी आपने एक चीज़ देखी हो, जैसे कोई न्यू कार या गैजेट, और फिर आपको वो हर जगह दिखने लगती है। ये होता है बेडर-मेनू इफेक्ट। इसमें होता ये है कि आप एक बार किसी चीज़ को देख लो तो वो हर जगह दिखती है। तो नंबर 2 पे है प्लेसिबो इफेक्ट। आइए समझते हैं ये क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें कोई पर्सन बिना किसी रियल ट्रीटमेंट के सिर्फ अपने बिलीफ या एक्सेप्शन के वजह से अपने हेल्थ को बेटर फील करता है। मतलब अगर किसी को लगता है कि वो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो बिना किसी असली इलाज के भी अपने आप को बेटर फील कर सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सब माइंड के पर्सनल बिलीफ का कमाल है जो किसी किसी इंसान में बहुत स्ट्रांगली अटैच होता है। जैसे कोई फीवर से सफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें उसे क्या देना चाहिए, पैरासीटामोल। हाँ, लेकिन अगर हम किसी को चीनी का पिल दे दें छोटा सा, और उस पेशेंट को हम ये बता दें कि ये पैरासीटामोल है, तो उसके बिलीफ के कारण उसका फीवर ठीक हो जाता है। तो देखा आपने प्लेसिबो इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। नंबर 3 पे है हेलो इफ़ेक्ट। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं जब कोई पर्सन या चीज़ एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है तो हम उनकी बाकी क्वालिटीज़ को भी पॉजिटिव समझने लगते हैं, बिना देखे या बिना सोचे समझे। मान लो कोई बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है तो हम सोचने लगते हैं ये बंदा डेफिनेटली इंटेलिजेंट भी होगा। एग्जाम्पल में जैसे जैसे आप किसी स्टूडेंट से मिले और उसे हिंदी का क्वेश्चन पूछे और उसने सारी सही जवाब दी, तो ऐसा हमारे दिमाग को लगता है कि ये इंग्लिश में भी इंटेलिजेंट होगा, जो कि ज़रूरी नहीं, और यही है हेलो इफ़ेक्ट। तो नंबर 4 पे है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो सबसे पहले समझते हैं होता क्या है ये कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब है कि जब हमारी बिलीफ, थॉट्स या एक्शन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको सिगरेट अपने लाइफ में अब कभी नहीं पीनी, पर आपने अगले ही दिन सिगरेट पी ली। अब आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आपका बिलीफ और एक्शन एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब समझते हैं कि हमें, आपको और बाकी लोगों को इसे समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को समझ पाएँ तो हम अपनी डिसीजन को बेहतर तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो आपके बिलीफ के अगेंस्ट हैं, तो आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हो और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो नंबर 5 पे है प्राइमरी एंड रीसेंसी इफेक्ट। आइए समझते हैं ये क्या होता है। आपको याद है जॉब इंटरव्यू या एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा पहली और लास्ट चीज़ें आप ज़्यादा याद रखते हो। ये है प्राइमरी और रीसेंसी इफेक्ट। पहली और लास्ट बातें ब्रेन ज़्यादा कैच कर पाता है, मिडिल वाली चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जब आप किसी इंटरव्यू में गए हो तो सबसे पहली बात जो आपने बोली या लास्ट में फिर जो आपने इम्प्रेस करने के लिए बोला वो सबसे ज़्यादा देर तक आपको याद रहता है। नंबर 6 फॉल्स मेमोरी। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी यादें भी गलत हो सकती हैं? जी हाँ, फॉल्स मेमोरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आपको जो आज याद है हो सकता है वो सच में हो ही ना। हमारा ब्रेन ईजिली अपने आप को कंफ्यूज कर देता है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ। एग्जांपल में मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन में एक गेंद केक खिलाया था, लेकिन मैं समझ रहा था कि वो एक केक है। बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को बताया तो पता चला कि वो बस एक छोटा सा कपकेक था। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है फॉल्स मेमोरी का। आपके साथ भी अगर ऐसा फील हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब बारी है नंबर 7 की। नंबर 7 पे है स्ट्रूप इफ़ेक्ट। ये क्या होता है? ये भी साइकोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। आइए देखते हैं इसे क्या होता है। आप जब एक वर्ड पढ़ते हो लेकिन उसका कलर अलग हो तो आप उस वर्ड को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाते हो, मगर वर्ड रेड लिखा हो और वो ग्रीन कलर में हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। कहने का मतलब है कि जैसे किसी ने रेड लिखा, रेड तो लिखा लेकिन वो उसने किस कलर में लिखा, ग्रीन कलर में, तो आप वहाँ, आपका ब्रेन वहाँ मिली या फ्यू सेकंड के लिए रुक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ये क्या है। तो ये है स्ट्रूप इफेक्ट। नंबर 8 पे है मिरर न्यूरॉन। आइए समझते हैं ये क्या है और ये कैसे काम करता है। मिरर न्यूरॉन साइकोलॉजी का एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसे सुन के आपको मज़ा आएगा। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि मिरर न्यूरॉन एक टाइप का ब्रेन सेल होता है जो हमारे दिमाग में किसी दूसरे इंसान या एनिमल को देखकर उनके एक्शन को मिरर करता है। मतलब अगर आप कोई एक्शन देख रहे हो
तो आपका ब्रेन उस एक्शन को ऐसे रिएक्ट करता है जैसे आप खुद वो काम कर रहे हो। जैसे रोड साइड एक बेगर है, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, और वो बहुत ही बुरे परिस्थितियों से गुजर रहा है और वो अभी रो भी रहा है, आप उसे देख रहे हो, ठीक है। तो आपके मन में भी, आपको भी अंदर से हल्का रोना आएगा, सिंपैथी का भाव जगेगा। ये क्या है? उस बेगर का वो जो ब्रेन सेल है जिसे हम नाम दिए मिरर न्यूरॉन का, वो आपके पास कहीं ना कहीं अनलिमिटेड अमाउंट में आया और आप भी उदास हो गए। अगर हम कुछ पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, समझ पाते हैं या फिर कोई स्किल सीख पाते हैं, ये सब मिरर न्यूरॉन्स के कारण ही होता है। अगर ये ना हो तो कुछ स्किल सीखना इम्पॉसिबल है। जैसे अगर कोई रैंडम बंदा भी आया और अगर आपसे वो पॉजिटिव एटीट्यूड में बात कर रहा है तो आप भी पॉजिटिव फील करते हो, ये भी मिरर न्यूरॉन्स के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। एक्शन और रिएक्शन में मिरर न्यूरॉन का बहुत बड़ा हाथ है। तो नंबर 9 पे है बाईस्टैंडर इफेक्ट। आइए समझते हैं अब ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बाईस्टैंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। जब कोई पब्लिक प्लेस में किसी को मदद की ज़रूरत होती है और आसपास बहुत लोग होते हैं पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता, तो ये फिनोमेना बाईस्टैंडर इफेक्ट कहलाता है। मतलब जब हम सोचते हैं कोई और करेगा इसलिए हम खुद इंटरवेन नहीं करते। ये इफेक्ट सबसे पहले 96 में स्टडी किया गया था, जब न्यूयॉर्क सिटी में एक इंसिडेंट हुआ था। एक लड़की को किसी ने अटैक किया था, उसके आसपास 38 लोग खड़े थे पर किसी ने कुछ भी उसकी मदद नहीं की। और ये चीज़ रिसर्चर्स के लिए एकदम से शौक सी थी। उनको शौक लगा कि इतने लोग देख रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ये एक तरह का खतरनाक इफेक्ट है। तो गाइस, इस बाईस्टैंडर इफेक्ट्स के सर्किल में आप ना पड़ें और आपके साथ ऐसी कुछ हो आपके सामने तो मदद करें। तो गाइस नंबर 10 पे है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली देखते हो, भले आप उसे पहले पसंद करते थे या नहीं, अभी करते हो या नहीं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऐसे कंटिन्यूअसली देखते हो तो अचानक से वो आपकी पसंद बनने लगती है, और ये होता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। इसमें होता ये है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी अब वो अच्छी लगने लगी है। क्यों? मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के कारण। तो बी अलर्ट।